लोरेंट्स फोर्स। देखो लोरेंट्स फोर्स क्या होता है, क्या आपको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है। कितना, Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होता है। और यही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हो तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, Q B V साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो Q V क्रॉस B। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो लोरेंट्स फोर्स क्या है कि हमारे पास एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर कंबाइंड इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, मैग्नेटिक फील्ड का भी। कि एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है। अब इस रीजन के अंदर अगर आप चार्ज पार्टिकल को थ्रो करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, और उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर टोटल जो फोर्स लग रहा होगा वही कौन सा फोर्स है, लोरेंट्स फोर्स है। समझ में आया कि हमारे पास एक ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट जहां पे आ रहा है उस रीजन के अंदर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल को थ्रो करोगे तो उसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगा, यानी जो टोटल फोर्स लगेगा वही क्या है, लोरेंट्स फोर्स है। क्लियर है? तो देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन ए रीजन अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज लोरेंट्स फोर्स। इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो अगर आप देखो तो देखो आप इसको लोरेंट्स फोर्स को FL से डिनोट कर लेते हैं, F का मतलब फोर्स, L का मतलब लोरेंट्स, और वेक्टर फॉर्म में इसकी बात करते हैं। तो एक तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा, इसको लिख लेते हैं FE, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, इसको लिख लेते हैं FB। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से जो भी टोटल फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लगेगा वही किसके इक्वल होगा, लोरेंट्स फोर्स के। क्लियर है? अब अगर आप देखो कि हमें पता है कि FE कितना होने वाला है, वी नो दैट FE क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स, और FE की वैल्यू होती है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू ई, यही होने वाला है। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप FB की वैल्यू निकालोगे तो Q, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो V क्रॉस B। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, QE और ये हो जाएगा QBV साइन थीटा। क्लियर है? क्रॉस को ओपन करोगे, ये FE और FB दोनों की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास लोरेंट्स फोर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा QE प्लस QV क्रॉस B। ये टोटल फोर्स लगने वाला है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से। Q दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो Q की वैल्यू क्या ले लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहां पे आपके पास लोरेंट्स फोर्स हो जाएगा, Q मैंने कॉमन लिया, ये हो जाएगा E वेक्टर प्लस V क्रॉस B। क्लियर है? और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में ना लिख के डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, FL बराबर Q E प्लस B V साइन थीटा। बताओ क्लियर है? अब अगर आप इसके अंदर देखो फॉर्मूले के अंदर थीटा आ रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आप कैसे भी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है वो थीटा पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एंगल पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज पार्टिकल को आप कैसे भी थ्रो कर दो फोर्स हमेशा कितना लगना है, क्यू ही लगना है। बट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने पैरेलल थ्रो किया तो फोर्स जीरो हो जाएगा, आप परपेंडिकुलर थ्रो करोगे तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा, मतलब थीटा पे डिपेंड करता है। तो इसके केसेस की बात करते हैं, थीटा की वैल्यू अलग अलग रख के देखते हैं। बताओ क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यहां पे हम इसके स्पेशल केस की बात करते हैं। तो केस हमारे पास फर्स्ट है कि मैंने कहा कि मान लो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे थ्रो किया गया, पैरेलल, यानी इफ थीटा कितना है, जीरो, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो यहां से आपके पास लोरेंट्स फोर्स कितना हो जाएगा, और ये केस कौन सा बनने वाला है, ये बनने वाला है पैरेलल का। FL कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q E प्लस BV साइन 0, और साइन 0 कितना होगा, 0। तो यहां से लोरेंट्स फोर्स की वैल्यू आ जाएगी Q E प्लस 0। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक की वजह से तो फोर्स लगेगा ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा होगा, तो लोरेंट्स फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। आया समझ में? यही अगर मैंने सेकंड केस की बात करी कि थीटा की वैल्यू कितनी ले ली, 180, इफ थीटा इक्वल्स टू कितना है, 180। थीटा 180 का मतलब है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल थ्रो किया गया है। कौन सा केस बनेगा ये, एंटी पैरेलल। अब देखो एंटी पैरेलल के केस में भी लोरेंट्स फोर्स कितना आएगा, तो ये आएगा Q E ऐसा का ऐसा, और ये हो जाएगा BV साइन 180।
साइन 180 भी कितना होता है 0। तो लोरेंट्ज फोर्स अभी भी किसके इक्वल आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर आने वाला है, यानी सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक क्या हो जाएगा 0। ठीक है। और अगर आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करते हो तो यहां पे क्या होगा, केस 3, इफ थीटा कितना है 90 का मतलब ये क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल कैसा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इस केस के अंदर अगर आप देखोगे लॉरेंट्ज फोर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Q E प्लस बी वी साइन 90। इसका मतलब है कि साइन 90 1 होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करने वाला है, फोर्स लगाने वाला है। तो एफएल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी Q E प्लस बी वी, ये आपके पास क्या होगा, लॉरेंट्ज फोर्स। बताओ क्लियर है यहां तक। लॉरेंट्ज फोर्स समझ में आया कि एक ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट है और मैग्नेटिक का भी इफेक्ट है, और उस रीजन में चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा QE, मैग्नेटिक भी लगाएगा Q B V sin थीटा, और टोटल जो फोर्स होगा दोनों का सम होगा, वही क्या है, लॉरेंट्ज फोर्स। फिर हमने थीटा की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज करके देखिए तो उसके अंदर एक थीटा 0 है, एक 180 है और थीटा 90 है। तो लॉरेंट्ज फोर्स की वैल्यू आ गई। बताओ क्लियर है यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो करते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। देखो वेलोसिटी सेलेक्टर समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक कंडीशन है, और यहां पे ये कंडीशन मैं लिख देता हूं। कंडीशन क्या है, ये नोट करके आप इस तरीके से इसको नोट कर लेना, ये स्टार बना लेना, इसी से आपका वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर आने वाला है। एक्चुअल में ये कंडीशन क्या है कि अगर देखो तीन चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। लॉरेंट्ज फोर्स के फॉर्मूले में तीन चीजें हैं कि अगर इफ E परपेंडिकुलर टू B परपेंडिकुलर टू V हो रहा है, तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। क्या अगर कि लॉरेंट्ज फोर्स विल बी 0 इफ E is electric field is perpendicular to magnetic field is perpendicular to the velocity। कि अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो यहां से अगर आप देखोगे कि आप वी नो दैट लॉरेंट्ज फोर्स होता कितना है, लॉरेंट्ज फोर्स एफएल होता है, वो होता है Q E प्लस बी वी साइन थीटा होता है। और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इस इक्वेशन 1 के अंदर ये कंडीशन लगा देंगे। ये कंडीशन क्या है कि अगर मैंने इफ E इज परपेंडिकुलर टू B इज परपेंडिकुलर टू V देन लॉरेंट्ज फोर्स क्या होगा, एफएल विल बी 0। तो यहां पे एफएल की वैल्यू 0 रखेंगे, ये Q E प्लस बी वी साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि B और V भी क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एंगल कितना है 90, साइन 90 कितना आएगा 1। बताओ क्लियर है। यहां से अगर आप देखोगे 0/Q करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा E प्लस बी वी, और 0/, क्या होता है 0/Q 0 होता है, E प्लस बी वी। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वेलोसिटी की। तो यहां से अगर आप देखोगे तो बी वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का E, तो वेलोसिटी कितना आएगा, माइनस का E/B। यानी वेलोसिटी अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, E/B। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होगा, वैल्यू का जो रेशियो होगा, वही क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और ये जब वेलोसिटी देगा, इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। यानी एक एक्स में होगा, दूसरा वाई में होगा, तीसरा किस में होगा, जेड के अंदर होने वाला है। आया समझ में कि ये चीज कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। याद रखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों परपेंडिकुलर है तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, 0 है। बताओ क्लियर है।